आज के इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज के टॉप 15 क्वेश्चन लेकर उपस्थित है। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही जानदार है और इसका पीडीएफ भी आप लोग को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा देंगे। तो इसका पीडीएफ जरूर लेना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, ये आप लोग को जीरो से हीरो बना देगा, ऐसा आप लोग को सूत्र आज देंगे कि आप लोग जल्द से जल्द इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में एक आपका कॉमन जो ट्रिक होता है, आप लोग वो जान लीजिए। तो वो होता है ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय। ये होता है और बट्टा में 100 होता है। देखिए, ये होता है और हम आप लोग को और भी बहुत ही मज़ेदार ट्रिक उपलब्ध कराएंगे। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, प्रश्न आप लोग के पास उपस्थित हो गया कि कोई धन 4 वर्ष में 11.5% ब्याज की दर से 1460 रुपया हो जाए तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न को हम लोग देखिए सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन आपको प्रतिशत के आधार पर बताएंगे कि कैसे अगर आप लोग को प्रतिशत आता है तो 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे में आप लोग का साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगा, उसी तरह आप लोग का जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा और समय और काम हो जाएगा और लाभ हानि प्रतिशत से। देखिए, प्रतिशत से ये 4 टॉपिक आप लोग को क्लियर होने वाला है एक ही मेथड से। तो आज हम आप लोग को यह सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आप लोग को प्रतिशत पर हम लोग निकालना सिखाएंगे। तो क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि कोई धन 4 वर्ष में 11.5% ब्याज की दर से 1460 रुपया हो जाए तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करना है, आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि 1460 रुपया हो जाए और यहाँ पर है कि 4 वर्ष में इतना ब्याज की दर से। तो आप लोग डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 4 गुने देखिए 11 दूनी 22, 1 23/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 4 कैंसिल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी 46%। 46% है। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 1460 हो जाए, यानी आप लोग को 1460 जो है वो मिश्र धन है। मिश्र धन है तो ये 46% इसमें ज़्यादा है, यानी 146% के बराबर है 1460। तो हम लोग 1% निकालेंगे। 1% निकालेंगे तो यही 1460 में यही 146 से भाग देंगे। तो देखिए, 146 से 146 एक बार में, यानी यहाँ पर 10 हो गया। तो 1% बराबर 10, तो 100% बराबर हो गया 1000। 1000 यही रुपया उसका राशि हो जाएगा। जो धन हो गया वो 1000 हो गया। देखिए, हम लोग प्रतिशत के आधार पर इस प्रश्न को हल करना सीख रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 200 रुपया पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए, साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 200 गुने 5 गुने 5/2 अब बट्टा में 100 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 होता है। तो उसी पर चक्रवृद्धि ब्याज जब हम इसी प्रतिशत पर भी बैठाएंगे तो ऐसे ही आप लोग को बैठेगा। तो इसको अब हल कर दीजिए। तो देखिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया, यानी जो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो साधारण ब्याज जो होगा SI 25 के बराबर हो जाएगा। कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने से 3 गुना हो जाएगा।
देखिए गुना गुनी वाला सवाल को 2 सेकंड में बनाने का तरीका आप लोग को बताएंगे, कैसे आप लोग को बनाइएगा। देखिए ये हम आज आप लोग को 2 मेथड आज आप लोग को बताएंगे, दोनों ट्रिकी मेथड से ऊपर मेथड है। देखिए और उत्तर मारिए। देखिए पहला मेथड आप लोग सीख लीजिए। तो देखिए 10% वार्षिक ब्याज से मान लीजिए कि कोई जो धन है वो 100 है, 100 है आकार है अपने से 3 गुना हो जाएगा। तो 100 है तो 3 गुना करने के लिए 300 हो जाना पड़ेगा। 100 को 300 गुना होगा तभी ना 3 गुना होगा, 1 का 3 गुना। देखिए 1 का 3 गुना, तो दोनों का अंतर कर दीजिए। अंतर क्या होगा तो 200 हो जाएगा। और 200 देखिए यही 10 से आप लोग को भाग दे देना है, 10 से भाग दे देना है, उत्तर आ जाएगा। देखिए 20 वर्ष, 20 वर्ष उत्तर आ जाएगा। कितना आसान है इस क्वेश्चन को बनाना। चलिए इसका दूसरा मेथड भी आप लोग सीख लीजिए। दूसरा मेथड और आप लोग के लिए आसान है। तो इसका जो समय होगा, समय का एक सूत्र होता है, आप लोग लिख लीजिएगा कि जब गुना गुनी वाला सवाल हो तो इसका होता है n-1 होता है गुना 100 होता है और बट्टा में दर होता है। बस इसी पर आप लोग को बैठा लेना है। तो n देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 गुना, तो n बराबर 3 गुना, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 कर देंगे, 3 माइनस 1 कर देंगे गुना 100 कर देंगे। और दर हमारा जो दिया हुआ है वो 10% के बराबर दिया है। यहाँ पर हल कर लीजिए तो 2 गुने 100 हो गया, 2 गुने 100 और बटा में 10। इसको अब हल कीजिए, यहाँ से यहाँ हो गया। देखिए ये पुनः 20 वर्ष आ गया। इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हल किया जाता है। चौथा प्रश्न है कि कितने समय में 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 2 गुना हो जाएगा। देखिए गुना गुनी वाला आप लोग को ट्रिक दे दिए हैं, लेकिन ये अलग आप लोग को मेथड बताएंगे कैसे और भी आसान बनाना है। आइए सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 गुना, जब भी 2 गुना सवाल देखिए आप लोग को बनाना नहीं है। आप लोग को कैसे बनाइएगा सीख लीजिए। ऊपर में 100 लिख दीजिए और बट्टा में दर से भाग दे दीजिए। दर से भाग, देखिए दशमलव हटाने के लिए ऊपर हम 0 लगा दिए, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 से गुना कर दिए। यही 125 आटे 1000 होगा, यानी इसका उत्तर जो होगा 8 वर्ष हो जाएगा। अगर गुना गुनी वाला भी हम लोग बनाएंगे तो आइए सीख लेते हैं। गुना बराबर आप लोग देखे थे कि n-1 गुने 100 बटा दर होता है। तो आप लोग n यहाँ पर 2 है, तो देखिए 2 माइनस 1 है, 2 माइनस 1 है और गुने 100 और बटा में दर जो है वो 25/2 है। देखिए 12.5% बराबर होता है 25/2। तो इसको आप हल कीजिए। देखिए 1 गुना 100 गुने 2 और बटा 25 से, तो इसको हल कर दीजिए। तो 25 चौके 100 यानी 4 दूनी 8। देखिए 8 वर्ष। देखिए ये सेकंड मेथड से भी आप लोग इसका उत्तर कर चुके हैं। पांचवा प्रश्न है कि राम 8000 धन का कुछ भाग 4% वार्षिक तथा शेष 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज उठाता है। यदि उसका कुल रुपीज 350 रुपया हो तो वार्षिक ब्याज की आय 350 वार्षिक ब्याज की आय हो तो दोनों भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आइए इस प्रश्न का भी हम लोग हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि साधारण ब्याज माइनस हो जाएगा यहाँ पर लिख लीजिएगा दूसरे दर से प्राप्त ब्याज हो गया, और बट्टा में हो जाएगा यहाँ पर साधारण ब्याज यहाँ पर हो जाएगा पहले दर से
प्राप्त ब्याज। इसको आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग का उत्तर आ जाएगा। देखिए साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना मिला है हमको 350 रुपया, तो 350 रुपया लिख दीजिए। देखिए नीचे भी वही है, यहाँ पर भी 350 लिख दीजिए। दूसरे दर से प्राप्त ब्याज, तो देखिए दूसरे दर से जो प्राप्त ब्याज जो है वो 4% है, यानी 4% को निकालने के लिए 8000 गुने 4 गुने समय आप लोग का 1 दिया है और बट्टा में 100 दिया हुआ है। इसको बट्टा करेंगे तो इसको निकालेंगे, तो 8000 गुने 5 गुने 1/100 कर दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 8 चौक 32 होता है, यानी 320 हो जाएगा। और देखिए ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 400। तो यहाँ पर देखिए घटा दीजिए, 350 में से 320 घटा दीजिए, तो ऊपर में आ जाएगा। देखिए 50 में से 20 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, और देखिए 400 में से 350 घटा देंगे तो 50 आ जाएगा। यानी अब जब अनुपात में निकालिएगा तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो 3:5, यही इसका उत्तर हो जाएगा। जो पहला ब्याज जो था, पहला भाग जो था वो 3000 है, और दूसरा जो है वो 5000 है। इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हल करना था। जो अगला प्रश्न है कि किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में अपनों से 2 गुना हो जाए। देखिए 2 गुना जब सवाल पूछे तो आप लोग को कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट आप लोग को 100/टाइम कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। विश्वास नहीं होता तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर हम 100 लिख देते हैं और टाइम जो है 8 लिख देते हैं। अब आप लोग को हल आ जाएगा, तो 8 करेंगे तो इसका जो उत्तर आ जाएगा, देखिए 12×8 96 होता है, और 1/2%, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था इस प्रश्न का हल करना। अगला प्रश्न है कि यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का 4 वर्षों में साधारण ब्याज 4000 हो जाता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर होता है, और बट्टा में 100 होता है। इतना आप लोग जानते हैं। तो देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब इसको इससे हम गुना कर देंगे, तो 4000 जो था वो 40 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, और ये 4p हो जाएगा। और p हम जब निकालेंगे तो यही 40,000 में 4 से भाग दे देंगे, तो उत्तर जो p प्रिंसिपल जो होगा वो 10,000 के बराबर हो जाएगा। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी राशि का 5% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपया है, तो उसी राशि पर उसी दर से उस अवधि में साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए आप लोग को अगर तुक्का मारना है तो कैसे इसका हल करना है सीख लीजिए, कि कभी गलत इस ट्रिक से नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 5% वार्षिक दर से 1261 रुपये हो जाता है, यानी ये देखिए 1261 है, यानी इससे पहला वाला डबल जीरो धर लीजिए, यानी 1200 इसका उत्तर हो जाएगा। बस इससे कम वाला डबल जीरो धर लीजिए, आपका सही होगा ही होगा। और अगर आप लोग इसको बनाना चाहते हैं तो उसका भी तरीका आप लोग सीख लीजिए, कि साधारण ब्याज बराबर होता है 3 गुने चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और बट्टा में होता है 3 + 3 गुने दर, और बट्टा में होता है 100, और प्लस होता है दर बटा
100 के स्क्वायर इतना होता है। अब आप लोग बैठा सकते हैं। तो देखिए बैठाते हैं हम लोग, आइए हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे इसको बैठाना है। तो 3 गुने चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 1261 के बराबर है। और वहीं हम लोग देखेंगे कि 3 प्लस, देखिए 3 गुने दर जो दिया हुआ है 5 दिया है, अब बट्टा में 100 करेंगे, प्लस दर जो दिया है 5/100 के स्क्वायर कर देंगे। अब हल इसको कीजिए तो 3 गुने 1261 हो गया। और वहीं हम देखेंगे तो 3 प्लस 15/100 प्लस यहाँ देखिए 25 देखिए जो 100 था वो 10,000 हो जाएगा। अब इसको अगर आप लोग हल कीजिएगा तो आप लोग को 1200 के बराबर आ जाएगा। उस तरीक़ा से इसको हल कर लेना है। अगर इस पर आप लोग बनाइएगा तो आप लोगों को कभी गलत नहीं होगा और हमेशा सही हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि ₹150 का कितना समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से वही ब्याज मिलेगा जो ₹800 का 3 वर्षों में 4.5% की दर से मिलता है। कैसे बनाएंगे आइए सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ब्याज बराबर जानते हैं कि मूलधन यहाँ पर 150 दिया है। समय जो दिया हुआ है आप लोग को समय नहीं दिया हुआ है, समय यहाँ पर आप लोग को नहीं दिया हुआ है। और जो 8% देखिए 8% दिया हुआ है, 8% बट्टा में 100 इसको निकालना है। और यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर भी निकाल लीजिए 800 गुने 3 गुने, देखिए यहाँ से हल कीजिए तो 9/2 हो गया। अब नीचे हम लोग 100 लिख देते हैं। अब इसको हल कर दीजिए, हल कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ से 4 हो गया, तो यहाँ से 9 चौके 36 36 दिया 108 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी इधर भी 108 ही प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर 108 लिख देंगे। अब इसको हल कीजिए तो यहाँ से देखिए यहाँ पर हम देखिए यहाँ से इसको हम विभाजित कर सकते हैं। देखिए 15 को 3 लिख सकते हैं और इसको 2 लिख सकते हैं। उसी तरह इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 108 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 12। 108 बराबर 12 तो 1 बराबर 108/12 कर दीजिए। 108/12 तो 12 का टेबल में कितना बार में आता है तो 9 आता है। तो देखिए इसका जो उत्तर आप लोग को बीच आ गया है। इसका जो समय होगा वो 9 वर्ष उत्तर हो जाएगा। इस तरीक़ा से इस प्रश्न का हल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2520 हो जाता है तथा 5 वर्षों में 2700 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। चलिए आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो 2 वर्ष में देखिए यहाँ पर 2520 होता है और वहीं 5 वर्ष में कह रहा है कि 2700 हो जाता है। यानी 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 वर्ष में हम लोग देखेंगे तो इसको से घटा दीजिए तो 180 प्राप्त होता है। यानी 1 वर्ष का हम लोग निकालेंगे तो 1 वर्ष में 60 आ जाता है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष में 2520 हो जाता है, यानी इसमें 2 वर्ष जुटा हुआ है। यानी 2 वर्ष का हम लोग निकालेंगे, 2 वर्ष के निकालेंगे तो 60 गुने 2 हो जाएगा 120। तो यही आप लोग को 2520 में से 120 को घटा देना है। आ जाए कितना 2400 आ जाएगा। अब आप लोग को यही देखिए 1 वर्ष में 60 यही बढ़ रहा है, इसी को प्रतिशत में बदल देना है। तो देखिए कैसे निकालिएगा 60 गुने जो निकालना है ऊपर में जो दिया रहेगा वो नीचे, बस यही आप लोग को अपनाना है। देखिए प्रतिशत वाला फार्मूला आ गया, यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो 60/24 60 इसको और छोटा कर दीजिए
तो 12 दूनी 24 होता है और 12 पचे 60 होता है, यानी 5/2 आ गया। इसको 2.5% भी कह सकते हैं। तो वार्षिक ब्याज की जो दर है वो 2.5% के बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह ब्याज की दर किस दर पर कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करने वाला है। यदि हमारा जो धन जो है अगर 100 है, धन कितना है तो 100 है और 3 गुना कह रहा है, 3 गुना यानी 100 को 300 बना देना है 8 वर्षों में। 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, यानी दोनों को अंतर कर दीजिए, दोनों को अंतर कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 200। यही 8 वर्ष से भाग दे दीजिए, 8 वर्ष से भाग दे दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 100/4, यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 25% के बराबर हो जाएगा। कितना अच्छा और कितना सरल तरीका आज आप लोग के बीच बताया जा रहा है। तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस राशि पर सरल ब्याज 7% की दर से 4 वर्षों में 70 रुपया हो जाएगा। इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्याज बराबर हम लोग जानते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय दिया हुआ है और दर दिया है बटा में 100 होता है। अब इसको हल कर दीजिए, इससे इसको गुना कर देना है और इससे भाग दे देना है। तो देखिए ये हो जाएगा 25 और इसको इधर से कटा देंगे तो हो जाएगा 10। तो हमारा P बराबर हमको मिल गया कि 25 गुने 10, यही 250 रुपया जो है वो मूलधन हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 2.1/2 वर्षों में वार्षिक कितने प्रतिशत साधारण ब्याज के हिसाब से 120 रुपया बढ़कर 130 रुपया हो जाएंगे। तो सबसे पहले साधारण ब्याज यानी SI निकाल देंगे। तो 120 रुपया बढ़कर 130 रुपया हो जाता है। तो इसको घटा लीजिए तो उत्तर जो हो जाएगा, देखिए SI जो हो जाएगा और 10 हो जाएगा। और ब्याज दर बराबर हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज यानी SI गुने 100 होता है, बटा में होता है मूलधन गुने समय हो जाता है। इसी पर आप लोग को रख देना है। तो SI हम लोग निकाल दिए 10 गुने 100 और मूलधन आप लोग को दिया हुआ है 120। मूलधन कितना दिया है तो 120 दिया है और समय दिया हुआ है देखिए 5/2 वर्ष, 5/2 वर्ष। अब इसको हल कर देना है। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2 बार में हो गया और देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल और यहाँ से हम लोग देखेंगे ये 6 हो गया और ये देखिए ये 3 हो गया, यानी 10/3 हो गया। यही इसका प्रतिशत होगा। अगर पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा तो 3.1/3% उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि यदि 3 वर्षों में वार्षिक 5% के हिसाब से साधारण ब्याज 90 रुपया हो जाता है तो मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं आइए सीख लेते हैं। तो हम लोग साधारण ब्याज बराबर जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर जो होता है वो मूलधन गुने समय गुने दर हो जाता है और बटा में 100 हो जाता है। और हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देते हैं और ऊपर से ऊपर हम लोग काट सकते हैं। तो 15 या देखिए 3×5=15 हो गया। अब 15×6 90 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। और 100 में P बराबर हम लोग कर सकते हैं कि 100 गुने 6 बराबर 600। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस तरीक़ा से इस वीडियो को यहीं आज हम समाप्त कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।